नाउ जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच हमें देखने को मिलने वाला है। ऑफिशियल अभी तक नहीं हुआ है बट ऑब्वियस सी बात है कि ये मैच हमें बहुत ही जल्दी ऑफिशियल होते हुए नजर आ जाएगा। नाउ हु वुड हैव थॉट कि हमें जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिलेगा, वो भी जॉन सीना की रिटायरमेंट टूर में। ऑफ कोर्स बहुत से नाम हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि हो सकता है वो रॉक को फेस करे, हो सकता है सीएम पंक को फेस करे, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंज या बहुत से और नाम हमने सबने अज्यूम करे थे। बट ब्रॉक लेसनर का नाम तो भाई कोई भी पिक नहीं करा था बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी वजह से भी। एंड देन ब्रॉक लेसनर थे भी नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो इसलिए कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की हमें कोई फ्यूड देखने को मिलेगी। बट रिटायरमेंट टूर में जॉन सीना की डिमांड थी कि भाई वो ब्रॉक लेसनर को फेस करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार बोला है कि ब्रॉक लेसनर उसके टफेस्ट ओपोनेंट है। एंड ब्रॉक लेसनर जॉन सीना की हिस्ट्री बहुत ही इनक्रेडिबल रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि जॉन सीना के ऊपर अटैक किया है ब्रॉक लेसनर रिटर्न के बाद। ऑफ कोर्स जब वो रॉक के साथ हारे थे उसके बाद वाली ब्रॉक लेसनर की रिटर्न आपको याद होगी रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में, जहां पर ब्रॉक लेसनर आकर सीधा अटैक कर देते हैं जॉन सीना के ऊपर। देन जब रोमन रेंज और जॉन सीना का मैच होता है जहां पर जॉन सीना हार जाते हैं रोमन रेंज से, तो वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर की रिटर्न होते हुए नजर आती है, जहां पर रोमन रेंज के लिए वो वैसे तो वापस आए होते हैं बट रोमन रेंज वहां से निकल जाते हैं और जॉन सीना जो नीचे लेटे होते हैं भाई उनके ऊपर वो सुप्लेक्स सिटी और फिर F5 वगैरह वो सब लगा देते हैं। तो ये चीज पहले भी हमने देखी है, एक बार फिर से वो आए हैं वापस एंड सीधा अगर उन्होंने जॉन सीना के ऊपर कर दिया है अटैक, F5 लगा दिए, स्टेटमेंट दे दिए कि हाँ भाई मैं तेरे लिए ही वापस आया हूँ। नाउ डब्ल्यूडब्ल्यू को ये फ्यूड करानी थी और जब भी आपको ब्रॉक लेसनर को वापस लाना होता है तो भाई ब्रॉक लेसनर इसी बड़े इंपैक्ट के साथ आते हैं बिकॉज इतना बड़ा सुपरस्टार है और बॉक्स ऑफिस ड्रॉ है भाई। मतलब आप चाहे जो मर्जी कह लो, ब्रॉक लेसनर जब आता है वापस तो बॉक्स ऑफिस ड्रॉ तो वो डेफिनेटली है। मतलब पूरी प्रोफेशनल रेसलिंग हिल जाती है, हर तरफ जो है वो ब्रॉक लेसनर की बात होती है जब भी वो वापस आता है। ऐसे भी बहुत सी ऑडियंस है जो कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू तब देखती है जब ब्रॉक लेसनर वापस आता है। एंड ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मेरे सर्कल में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रॉक लेसनर को ही देखना चाहते हैं सिर्फ रेसलिंग में। मतलब उनको और किसी को नहीं देखना, ना जॉन सीना ना रोमन रेंज ना कोई। जब ब्रॉक लेसनर वापस आते हैं तो उनको ब्रॉक लेसनर की फाइट देखनी होती है। तो उस तरीके का इंपैक्ट है भाई ब्रॉक लेसनर के पास एंड हर तरफ बज क्रिएट हो रखा है। इस बार थोड़ा सा नेगेटिव वे में भी बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो रखा है। वो कंट्रोवर्सी वगैरह जो चल रही है कि क्यों वापस लाया गया एंड ऑल, बट वो चीज अलग है, उसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो के अंदर बात करी है। हो सकता है इससे पहले अपलोड कर दूं या इसके बाद करूं, तो उसमें आप लोग चेकआउट कर लेना कि क्या मेरा ओपिनियन है एंड व्हाटएवर। बट यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है एंड स्मैकडाउन से पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो स्मैकडाउन में हमें जॉन सीना की तरफ से भी देखने को मिलेगा कि वो एड्रेस करेंगे इस अटैक के बारे में, वो बात करेंगे। ब्रॉक लेसनर को हो सकता है वो बुलाएं, ब्रॉक लेसनर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है स्मैकडाउन में, क्लियर हमें मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है। एंड इवेंचुअली मैच होगा इन दोनों के बीच में। अब पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि क्लैश इन पेरिस में इन दोनों के बीच में एक क्लैश हमें देखने को मिलेगा, मैच एक देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट वही है जो कि इस अगस्त के एंड में होने वाला है एग्जैक्ट। तो वहां पर दोनों के बीच में एक क्लैश देखने को मिल सकता है। बाकी देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू किस स्टोरी लाइन के हिसाब से जाने वाली है, यानी कि ऑफ कोर्स अब ब्रॉक लेसनर आ गए हैं, उन्होंने सीधा अटैक कर दिया है, तो क्या इसके पीछे कोई स्टोरी बनाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू कि हाँ भाई ब्रॉक लेसनर ने इस वजह से अटैक किया जॉन सीना के ऊपर, तो क्या कुछ ऐसा स्टोरी बनाएगी या सीधा भाई इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन या विदाउट एनी रीजन कि क्यों ब्रॉक लेसनर ने सीधा जॉन सीना के ऊपर आकर अटैक करा है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या स्टोरी बनाती है डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पर। एंड आई थिंक दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। समझलैम में वो मैच कभी नहीं भूलते हैं जब एक्चुअली में सुप्लेक्स सिटी की शुरुआत हुई थी। वो सुप्लेक्स सिटी जॉन सीना ने ही शुरुआत करी थी जब ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना के ऊपर भाई एक नहीं पता नहीं कितनी सुप्लेक्स लगा दी थी और उसी मैच को पूरी डोमिनेट तरीके से जो वो ब्रॉक लेसनर ने जीता था और उसी दिन से सुप्लेक्स सिटी की शुरुआत हुई थी। तो एक बार फिर इन दोनों के बीच में क्लैश देखने को मिलेगा, सुप्लेक्स सिटी भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट इस बार जो एज होगा वो डेफिनेटली जॉन सीना के पास होने वाला है बिकॉज रिटायरमेंट टूर है और ब्रॉक लेसनर कोई ऐसा नाम भी नहीं है जिसको ओवर करके जाना हो जॉन सीना को। तो यहाँ तो प्योर एंड प्योर जॉन सीना ही फेवरेट है, वही इस मैच को जीतने चाहिए एंड वही जीतेंगे स्टोरी लाइन के हिसाब से भी। बाकी स्टोरी लाइन में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर पूरी तरीके से डोमिनेट करे जॉन सीना को, हो सकता है स्मैकडाउन में या जहां पर भी हो वहां पर ब्रॉक लेसनर जो है वो जॉन सीना के ऊपर फिर से अटैक करें, यानी कि वो पूरी तरीके से डोमिनेट करें इस पूरी स्टोरी लाइन में, इस पूरे बिल्डअप में। बट मैच में एट द एंड जॉन सीना ही विक्टोरियस होंगे। वहां पर भी जॉन सीना बहुत पिटेंगे बट समहाउ एट द एंड वो पिनफॉल विक्ट्री या व्हाटएवर जिस भी तरीके से विक्ट्री जो है वो हासिल करेंगे ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। एंड आई थिंक ये बहुत ही परफेक्ट चीज होने वाली है बिकॉज कोडी रोड से भी वो फाइट कर चुके हैं, सीएम पंक से वो कर चुके हैं, रैंडी ऑर्टन से उनका मैच हो चुका है और अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर नेक्स्ट होने वाले हैं। तो इनक्रेडिबल उनका रिटायरमेंट टूर जा रहा है और अभी भी उनके 3 मैचेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अब वो 3 मैचेस में से एक मैच ऑफकोर्स ये ब्रॉक लेसनर के साथ होगा, तो 2 मैचेस और बचेंगे एंड 2 मैचेस में देखना होगा कौन उनके ओपोनेंट्स होंगे। गुंथर का तो नाम बहुत टाइम से आ रहा है कि वो जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट हो सकते हैं, तो अगर उस चीज को हम सच मान ले कि गुंथर ही होंगे उनके लास्ट ओपोनेंट, तो फिर एक और ओपोनेंट बचता है उनका एंड वो लास्ट ओपोनेंट कौन होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब क्योंकि वो बेबी फेस बन चुके हैं तो अब जो उनके ओपोनेंट्स होंगे वो सभी हील वाले सुपरस्टार्स होंगे। तो पहले हम जो आइडिया लगा रहे थे कि कोई बेबी फेस आके उनको चैलेंज करेगा, तो
तो वो तो चीज अब होगी नहीं, क्योंकि अब वो बेबी फेस में टर्न हो चुके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि उनके सामने कोई हील सुपरस्टार ही आएगा ना। उनके इस हील रन के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे कि किस तरीके से ये हील रन उनका फ्लॉप रहा, बट आई थिंक मैं एक्साइटेड हूँ अब इस रन के लिए, बिकॉज अब वो अपने रियल अवतार में आ चुके हैं। सुपर सीना जिसको हम जानते थे भाई, वो हमें देखने को मिले हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच में, भले ही हार चुके हैं, बट देन जो परफॉर्मेंस उनकी रही है वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड रही है। और अब ब्रॉक लेसनर के सामने वो आने वाले हैं और अब बेबी फेस आने वाला है, तो मजा आने वाला है जॉन सीना के इस रन में, जो अभी हमें बचे हुए कुछ महीनों तक देखने को मिलने वाला है। तो आप कितना एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ, और किस तरीके का मैच आप चाहते हो जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का। क्या सिंपल मैच होना चाहिए या फिर यहाँ पर कोई स्टिपुलेशन ऐड होनी चाहिए, एक्सट्रीम रूल्स, नो डिस्क्वालिफिकेशन, स्टील केज, एल इन सेल, कुछ चाहते हो आप स्टिपुलेशन तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, स्मैश सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।